दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपको फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आप कितने रुपये में देख के आप फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या फ्री में बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा और क्या क्या करना पड़ता है ये भी मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अगर मैं फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आप फ्री में भी बन सकते हो। फ्री में किसे बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, बट इससे मैं बता दूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं बता दूँ कि देखिए, जब आप फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बनना होगा तो आप अपने नज़दीकी में कहीं फिनो ब्रांच होगा तो वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा मेरे को फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो 45,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ठीक तक 45,000 खर्च करेंगे तो माइक्रो ATM 10 मिलेगा, ठीक है, जिसका प्राइस अगर मैं ये खरीदने जाएंगे तो 6,000 पड़ता है। बट अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और अगर मैं आप 10 माइक्रो ATM खरीदते हैं तो आपको ATM तो 10 मिलेगा ही माइक्रो ATM, उसके बाद भी आपको जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। और अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये लग जाएगा। बट आप माइक्रो ATM लेके साथ में बनते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बन जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं वही अगर मैं माइक्रो ATM लेते हैं तो वो फ्री में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और अगर मैं आप माइक्रो ATM नहीं लेते हैं तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, तभी आप फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। आप बोलेंगे कि माइक्रो ATM ज़रूरी है, तो मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है। ऐसा बहुत से ब्रांच वाले बोलते हैं कि माइक्रो ATM ले लो तभी आप फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखिए, वो ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऑफर चलता रहता है, ठीक है, फिनो में। तो वो जो मैं बताया हूँ कि 45,000 में आपको 10 ATM भी मिल जाएगा और एक डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएगा। और अगर मैं बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर ख़त्म हो गया, ये ऑफर हमेशा के लिए चलता है, कभी कभी ये ऑफर ख़त्म होता है जो 45,000 में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। जैसे कि मैं एक 45,000 रुपये दिया था और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर बना था। मेरे को जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना था तो मेरे को 10 माइक्रो ATM मिला था, ठीक है। तो मैंने जब उन लोग से पूछने गया तो उन लोग बोले कि अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। और अगर मैं आप 10,000 पे नहीं कर सकते हो तो 45,000 पे करो और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाओगे और उसके ऊपर से आपको 10 माइक्रो ATM भी दिया जाएगा। तो माइक्रो ATM क्या करेंगे, तो माइक्रो ATM जब हम ले लिए थे और डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे तो जितने लोगों को हम रिटेलर बनाए थे, ठीक है, उन लोगों को मैं एक दे दिया, मतलब कुछ पैसे ले लिया और उन लोगों को मैं दे दिया, ठीक है। तो ये कि अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको फ्री में ID मिल जाता है। मैं 10 एक ही बार में ख़रीद लिया तो मेरे को 45,000 पड़ा और एक तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया और माइक्रो ATM भी मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो या तो 45,000 ले लीजिए और 45,000 रखेंगे तभी आपको माइक्रो ATM मिलेगा और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और अगर मैं 45 नहीं होगा तो आपके पास 10,000 होगा तो 10,000 दे के और बस आप फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर पे एक आता है ऑपरेटर। अब बोलेंगे ऑपरेटर क्या होता है, देखिए, जैसे कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर के बाद ही वो रिटेलर बनाया जाता है। जैसे कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और एक मैं ऑपरेटर, अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे ऑपरेटर रहता है और ऑपरेटर के नीचे रिटेलर रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर बना और उसके बाद अपने मैं भाई को बनाया ऑपरेटर और ऑपरेटर के बाद मैं बना, वो ऑपरेटर के बाद बनता है रिटेलर, ठीक है। तो अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, ठीक है, तो आपको एक ऑपरेटर भी बनाना पड़ेगा। समझिए कि अगर मैं आप जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने तो उन लोग बोलेंगे कि आपको ऑपरेटर भी बनना पड़ेगा तभी आप रिटेलर बना सकते हैं, ठीक है। बट उसमें 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो 2 लोगों के, क्योंकि एक लोगों को एक तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और दूसरा लोगों के जो खुलेगा उनके एक ऑपरेटर बन जाएंगे, ठीक है। और वो ऑपरेटर की सहायता से वो रिटेलर बनते हैं। अब ये रही बात कि अगर मैं ऑपरेटर भी कमाएगा तो मैं बता दूं कि ऑपरेटर नहीं कमा सकता है, उसमें कमीशन वमीशन नहीं आता है। अगर मैं रिटेलर काम करता है तो सब डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलता है, ऑपरेटर को कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरे भाई ऑपरेटर है और ऑपरेटर की सहायता से ही वो रिटेलर बनते हैं, ठीक है। बस रिटेलर ये ऑपरेटर किस लिए बनाया गया है, ताकि वो ID दूसरे को दें, लॉगिन करे, वो अपना अकाउंट बनाए वगैरह वगैरह के लिए दिया जाता है। वो ऑपरेटर इसके लिए ही बनाया जाता है। हालांकि ये जल्दी ऑपरेटर को हटा लिया जाएगा, मतलब हमें सुनने में आया कि ऑपरेटर जो भी बन रहा था डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे वो हट जाएगा, ठीक है। बट ये कि अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो ऑपरेटर भी बनना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो आपको ऑपरेटर भी एक जोड़ना पड़ेगा और ऑपरेटर जोड़ने के बाद आप रिटेलर बना सकते हैं। समझिए कि अगर मैं आप किसी को जोड़ते हैं अपना या तो अपनी फैमिली का किसी का भी ऑपरेटर बना के और दूसरे के ID साथ में दे सकते हैं, ठीक है। तो और मैं बता दूं कि कमीशन अच्छा खासा मिलता है और मंथली का पैसा आता है, डेली का डेली नहीं आता है,
मंथली का पैसा आता है। मतलब आप अगर में रिटेलर बनाते हैं, रिटेलर जितने भी पैसा निकालेंगे, लेन देन करेंगे, उसका जो भी कमीशन मिलेगा थोड़ा बहुत तो मिलता है, इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। 200 से 300 अगर में आप रिटेलर बना देते हैं तो लगभग 30 से 40 हज़ार तो है कि आप घर बैठे कमा सकते हैं, ठीक है। और रिटेलर में ऐसा कुछ नहीं रहता है, रिटेलर बना दिए ये कि रिटेलर जो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर ही सॉल्व करेगा। और अगर में उसका कोई दिक्कत परेशानी है, उसको आइनर बाइनर या जो भी वो मांगता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर उन लोगों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि वो रिटेलर अपना काम कर सकें। तो ये कि अगर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो इतना सब लेकर झेलना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद होगा। तो पसंद होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मन में शंका चलता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।